नमस्कार, मैं आनंद जैन, एचओडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़। आज हमारे थर्ड ईयर के विषय E303 एस्टिमेशन कॉस्टिंग में यूनिट 1 की दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं स्विचेज के बॉक्स और उन्हें किस तरह से एक इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में डिज़ाइन करते हैं और कुछ इलेक्ट्रिक एसेसरीज, सॉकेट्स, बल्ब होल्डर्स, सीलिंग रोज और एक खास बात, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स क्या हैं। आज का हमारा विषय सीधे परीक्षा के लिए जितना उपयोगी है उससे ज़्यादा ये हमारी जीवन की परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो आज की बातें कुछ व्यवहारिक ज़्यादा हैं जो आपको एक प्रैक्टिशनर इंजीनियर के तौर पे बहुत मदद करेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने पिछली वीडियो में स्विचेस के बारे में जाना था। अब थोड़ा बाज़ार की स्थितियां जानते हैं। बाज़ार में जो स्विच उपलब्ध हैं उनकी कीमतों और गुणवत्ताओं में बहुत बड़ा अंतर है। जो सस्ते स्विच होते हैं सरल प्रकृति के, वो 10 से 20 रुपए की कीमत में उपलब्ध हैं, जबकि महंगे डिज़ाइनर स्विच हैं उनकी लागतें 200 रुपये से भी अधिक कीमत की हो सकती है। जो इस तरह के डिज़ाइनर स्विच हैं वो बहुत सारे टेक्सचर्स में, जिसमें सरफेस में खुरदुरापन या कुछ और तरह की प्रवृत्ति हो सकती है, फिनिश हो सकती है मेटल या वुड टाइप, कलर्स हो सकते हैं मर्जी आए जैसा, और डिज़ाइन और कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल हैं। जो अच्छे स्विच हैं वो पॉलीकार्बोनेट, एक तरह का थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, उसके बने हुए होते हैं और उनमें सेफ्टी के लिए इस तरह के शटर्स, अच्छी अपीयरेंस, और जो उनका स्विच का मैकेनिज्म होता है वो नॉइस फ्री होता है, आवाज़ नहीं करता और बहुत सॉफ्टली ऑपरेट हो जाता है और उनकी लाइफ भी अच्छी होती है। तो ज़रा और समझते हैं इनके बारे में। एक स्विच की क्वालिटी को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिनके पास इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशंस हैं उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो न्यूनतम आवश्यक चीज़ें उनकी पूर्ति करेंगे। लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जैसे लेग्रैंड है, हेवल्स है, सेंजर इलेक्ट्रिकल है, पैनासोनिक का एंकर है, पॉलीकैप है, या जीएम मॉड्यूलर है, विप्रो का नॉर्थ वेस्ट है और सेविक है। सभी लीडिंग ब्रांड्स हैं। इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और इनकी डिज़ाइन में भी आर्टिस्टिक सेंस दिखता है। इनमें लेग्रैंड, सीएम और जीएम थोड़े महंगे ब्रांड है, जबकि जो सेविक है, एंकर की, पैनासोनिक की कुछ रेंजेस है और हेवल्स हैं, वो इकोनॉमिक कैटेगरी में बढ़िया क्वालिटी के स्विचेस प्रोवाइड करते हैं, जबकि दूसरे ब्रांड मीडियम प्राइस कैटेगरी में आ सकते हैं। एक स्विच में जो मेटल पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं उनकी साइज़, उनका मटेरियल और उनके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो मैकेनिज्म है स्प्रिंग के साथ रोकर आर्म के मूवमेंट का, जो उसमें लो नॉइस के साथ और सॉफ्ट मूवमेंट्स प्रोवाइड करेगा, वो स्विच की लाइफ डिसाइड करता है। जो स्विच की अपीयरेंस है वो पॉलीकार्बोनेट जो स्विच बनाने में यूज किया जा रहा है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो हमारे सरल परिचित फ्लश या सरफेस टाइप स्विच होते हैं उन्हें हम एक बॉक्स में रखते हैं। ये जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन का हो सकता है या पीवीसी का हो सकता है, और ये फैक्ट्रियों में ही अच्छी डायमेंशन टॉलरेंस के साथ बनाए जाते हैं। अब इनके जो साइज़ है वो इस तरह से सूटेबल होते हैं कि हमारी जो माउंटिंग होती है वो इनके अंदर आराम से समा जाएगी और ये मिनिमम स्थान घेरेंगे। आमतौर पे इनकी ये जो चौड़ाई है वो 4 इंच या इसके मल्टीपल रूप में आती है, या जो लेंथ है वो कुछ स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स में आती हैं जो 4 इंच से शुरू होती हैं, फिर 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच इस तरह से हो सकती है। जो जीआई मेरा बॉक्स है उसके ऊपर एक सिंथेटिक फिनोलिक रेजिन बॉन्डेड जो लेमिनेटेड शीट है वो लगाई जाती है, जिसके बहुत सारे तरह के शेड हो सकते हैं, और कुछ पीवीसी बॉक्स के ऊपर पीवीसी की ही शीट लगी हुई होती है। और सारी मेरी एसेसरीज, वो स्विच है, सॉकेट आउटलेट्स हैं, बेल पुश हैं या फैन के रेगुलेटर, डिमर्स वगैरह हैं, वो सब इनमें अंदर समा जाते हैं फ्लश टाइप पैटर्न में, और ऊपर सिर्फ उनकी ऑपरेटिंग नॉब रह जाती है। जो मेरे मॉड्यूलर स्विचेज होते हैं उनके जो बॉक्स हैं वो जिस कंपनी का आपने स्विच खरीदा है उसी के साथ मैच करेंगे, और वो थोड़े अलग डिज़ाइन के और लुक के हो सकते हैं। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण डिज़ाइन एस्पेक्ट की, कि स्विच बॉक्स की स्थिति, जहां से हम स्विच को ऑपरेट करेंगे घर में अप्लाइंसेस को चलाने या बंद करने के लिए, उनकी स्थितियां कैसी होनी चाहिए। तो ये माना गया कि जो स्विच बॉक्स है वो आसानी से ऑपरेट हो जाए, ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि स्विच को ऑपरेट करने में सहूलियत रहे, और जो कंधे की ऊंचाई है हमारी, शोल्डर हाइट है, उससे थोड़ा नीचे अगर स्विच बॉक्स की स्थिति हो तो स्विच को ऑपरेट करने में सहूलियत होगी
और ये 55 इंच से और 48 इंच के बीच में कोई भी स्थिति हो सकती है। तो एक बेहतर स्थिति है कि आप स्विच बॉक्स का जो बॉटम साइड है वो फिनिश्ड फ्लोर से एग्जैक्ट 48 इंच रख लें, या अगर आप mm में काम कर रहे हैं तो 122 mm रख लें, और इसके लिए एक स्क्रैप को एग्जैक्ट हाइट का काट के और सभी स्विचेस के लिए यूज करें। अगर आपका सरफेस अभी फिनिश नहीं हुआ है, कई बार हम जब इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये सेमी फिनिश्ड कंस्ट्रक्शन होता है, तो फिनिशिंग के बाद फिनिश्ड फ्लोर की क्या हाइट आती है वो अंदाज किया जा सकता है और उससे ये 48 इंच की हाइट मानी जा सकती है। अन्यथा अगर कच्चा फर्श है तो आप 0.25 इंच 3/4 इंच या 19 mm थिकनेस मान सकते हैं फ्लोरिंग की, और उसके एडिशन के साथ आप ये 48 इंच काट सकते हैं। कई बार हमें स्विच ऐसे लगाने होते हैं जो किसी किचन काउंटर के ऊपर हो सकते हैं, या किसी फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का कनेक्शन हो सकता है, या घर में इलेक्ट्रिक आयरन करने की स्थिति हो सकती है, तो उनकी ऊंचाई कम से कम फर्श से 11 इंच रखनी चाहिए, और आप सुविधा से इस ऊंचाई को अधिक भी कर सकते हैं। जैसे घर में अगर इंटरटेनमेंट के इक्विपमेंट्स हैं या आपका वाटर लिफ्टिंग पंप है, तो आप ये जो स्विच की पोजीशन है वो उसके लिए जैसा सॉकेट रिसेप्शन की हाइट आनी चाहिए वैसा रख सकते हैं। हमने बात की स्विच बोर्ड की हाइट की, अब जरा इसकी पोजीशनिंग की बात करते हैं। तो अगर हमारी कमरे की एंट्री में दरवाजा जिस तरफ हिंज्ड है उसकी ऑपोजिट साइड में हमें स्विच बोर्ड लगाना चाहिए। अगर दरवाजे में हिंज दोनों तरफ है तो स्विच बॉक्स को प्रिफरेबली सीधे हाथ की तरफ, जो एंट्री के सीधे हाथ की तरफ है, वहां लगाना चाहिए। अगर एंट्री के सीधे हाथ की तरफ ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण संभव नहीं हो तो आप जो हमारा दरवाजे की जो विड्थ है उससे सेफ क्लियरेंस छोड़कर स्विच को पोजीशन बाएं हाथ की तरफ भी कर सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बाथरूम के अंदर स्विच बॉक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो ऐसे स्विच बॉक्स और स्विच एक्सेसरीज यूज करें जिनमें पानी गिरने पर अंदर जाने की संभावना ना हो, और हमें स्विच बॉक्स को थोड़ा अधिक ऊंचाई पे और पानी की बौछार से दूर रखना चाहिए। आमतौर पे किसी भी पोर्टेबल अप्लायंसेज के लिए सॉकेट आउटलेट्स नहीं देने चाहिए, लेकिन अगर आपके कुछ फिक्स्ड अप्लायंसेज हैं जो आप रूटीन में यूज करते हैं जैसे गीजर या शेवर, तो उन्हें आप परमानेंट सॉकेट में प्लग टॉप लगाकर यूज कर सकते हैं, और इनकी जो पोजीशंस हैं वो फर्श से 2 मीटर ऊंचाई पे और कम से कम शॉवर से 1 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। बेडरूम में एक स्विच बॉक्स बेड के बिल्कुल पड़ोस में 1 हाथ की दूरी पर होना चाहिए ताकि कोई लेटे लेटे भी स्विच का इस्तेमाल कर सके। लिविंग रूम में जहां हम बहुत सारे इंटरटेनमेंट डिवाइसेस यूज करते हैं, वो होम थिएटर हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, डीवीडी प्लेयर हो सकते हैं, डिजिटल रिसीवर्स हो सकते हैं, या उनकी एक्सेसरीज हो सकती है जिन्हें पावर चाहिए, तो हमें हर डिवाइस की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो देख लेनी चाहिए और स्विच पैनल को उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल्स पे लिविंग रूम में लगाए जाने चाहिए ताकि चीजें दिखने में भी सुंदर रहे और लंबे तारों का जाल भी ना बने। रसोई में हमें मल्टीपल प्लग पॉइंट्स देने होंगे क्योंकि यहाँ एक से अधिक जो कुकिंग अप्लायंसेज हैं उन्हें एक ही समय में चलाना सुविधाजनक रहता है। तो ऐसे जो स्विच बॉक्स के पोजीशंस हैं वो वर्किंग प्लेटफॉर्म से कम 11 इंच 23 सेंटीमीटर ऊंची रखनी चाहिए, और जो हमारी स्टोव और सिंक की गैस स्टोव और सिंक की जो लाइकली पोजीशंस हैं उनसे ये दूर होने चाहिए। रसोई में रेफ्रिजरेटर और वाटर प्योरीफायर के लिए भी अलग से स्विच या सॉकेट कॉम्बिनेशंस देने जरूरी हैं, तो उनकी भी पोजीशंस की जांच कर लेनी चाहिए। कमरों में हमें खिड़की के पास विंडो एसी या कूलर्स के लिए भी स्विच बॉक्स लगाने चाहिए। जहां हम इलेक्ट्रिक आयरन वर्क करते हैं वहां भी हमें स्विच बोर्ड की पोजीशनिंग बनानी चाहिए। घर में वॉशिंग मशीन कहाँ लगाई जाएगी और उसके लिए वाटर के ड्रेनेज और इनटेक की अरेंजमेंट अवेलेबल है, उनके लिए भी एक स्विच बॉक्स आपको लगाना चाहिए। स्टेयरकेस के पास या मेन डोर के पास या किसी भी एरिया के एंट्रेंस में स्विच को इस तरह से दीवार पर लगाना चाहिए कि वो एंट्री पॉइंट जो उस एरिया की है उसके करीब हो और बहुत सहजता से हाथ के पहुंच में आ जाए। हम इलेक्ट्रिक वायरिंग में सॉकेट का प्रयोग विद्युत उपकरण को पावर सप्लाई से जोड़ने के लिए करते हैं। हमारे सॉकेट्स अलग अलग धारा क्षमता, शक्ल या आकृति के हो सकते हैं और उनमें कनेक्टर भी अलग तरह के लगाए जा सकते हैं, पिन टॉप्स। जो हमारे सॉकेट आउटलेट
जो सॉकेट्स होते हैं सामान्यतः वो फ्लश टाइप हो सकते हैं, जिसमें वो किसी स्विच प्लेट के साथ कसे जाते हैं और एक बॉक्स के अंदर फ्लश हो जाते हैं, या वो मॉड्यूलर टाइप हो सकते हैं जो एक विशेष प्रकार की बॉक्स में बिना किसी ऊपर प्रोजेक्शन छोड़े बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाते हैं। जो धारा क्षमता होती है स्विच की वो 6 एम्पियर हो सकती हैं और इनमें 3 पिन स्लीव्स होती हैं। जो ज़्यादा शक्तियों के लिए हमारे सॉकेट आउटलेट्स हम यूज करते हैं वो 16 एम्पियर के हो सकते हैं, 3 पिन 250 वोल्ट पे ही काम करने वाले। और कुछ ऐसे सॉकेट्स आउटलेट्स भी हो सकते हैं जो ड्यूल कैटेगरी के हैं और वो दोनों तरह के सॉकेट पिन्स को अकोमोडेट कर लेंगे, 6 एम्पियर को भी और 16 एम्पियर्स को भी, लेकिन इनमें 6 पिन के स्लीव्स होनी चाहिए जैसे यहाँ चित्र में दिखाई हुई है। ये जो मॉड्यूलर सॉकेट है इसमें भी ये जो छोटी पिनें देख रहे हैं वो एक सेट हो गया और ये जो बाहर बड़ी पिनें दिख रही हैं वो दूसरी सेट्स हो सकती हैं। अच्छी क्वालिटी के जो सॉकेट्स होते हैं उनमें शटर्स का अरेंजमेंट होता है और जब तक इस अर्थ स्लीव में जब तक आप सॉकेट के पिन इंसर्ट नहीं करेंगे, इस अर्थ स्लीव में जब तक पिन टॉप की पिन नहीं डालेंगे, ये शटर्स लॉक्ड रहेंगे। हमें ऐसे सॉकेट्स नहीं इस्तेमाल करने हैं जिनमें सिर्फ 2 पिन हो या 5 पिन हो। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हम सॉकेट में लगाते हैं उसका कनेक्शन एक पिन टॉप के साथ फ्लेक्सिबल प्रकृति का होता है ताकि किसी खतरे की स्थिति में हम पिन टॉप को निकालकर सॉकेट से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज का कनेक्शन हटा सके। इस हेतु हमें हमेशा एक 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल का इस्तेमाल करना चाहिए अप्लायंसेज को सॉकेट से जोड़ते समय। और एक तीसरी अर्थिंग कंडक्टर जो हरे रंग का होता है उसका कनेक्शन इस मोटी स्लीव से एक मोटी पिन के मार्फत जो मेरी मेटेलिक बॉडी है अप्लायंसेज की उसके साथ किया जाता है और ये दूसरी तरफ हमारी वायरिंग सिस्टम में अर्थ टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। ये विद्युत रूप से उपकरणों के इस्तेमाल के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए बेहद ज़रूरी है और इस प्रक्रिया को हम अर्थिंग कहते हैं और हम अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी करेंगे। जो इन तरह के सॉकेट आउटलेट का स्विच है वो अक्सर सॉकेट के बिल्कुल करीब लगाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती है जैसे आपका विंडो कूलर है जिसमें जो सॉकेट आउटलेट है वो तो कमरे के बाहर वाली दीवार की तरफ कर सकते हैं और स्विच को कमरे के अंदर की तरफ रख सकते हैं। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर में आप सॉकेट को तो नीचे 12 इंच की हाइट पे लगा सकते हैं और स्विच को 4 फुट की ऊंचाई पे लगा सकते हैं। इसी तरह से वाटर पंप के बारे में या किसी दूसरे एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ दूसरे इलेक्ट्रिक फिक्सचर्स के बारे में। तो एक है बल्ब होल्डर जो हमारे लाइट सभी प्रकार के लाइट सोर्सेज को होल्ड करने के काम आ सकता है। हम जो बल्ब होल्डर भारत में इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक यूज में वो बायोनेट कैप के होते हैं। इस तरह की 2 पिनें होती हैं जो यहाँ होल्डर में खास तरह के जो स्थान होते हैं उनमें फिक्स हो जाती हैं। इनकी जो इंटरनल बॉडी है ये ब्रास की बनी हुई होती है और यहाँ 2 स्प्रिंग लोडेड पिन है जिसके ऊपर हमारा लैंप है वो एडजस्ट हो जाता है। जो लैंप की बॉडी है वो ब्रास से इंसुलेटेड होती हैं। जो हमारे बल्ब होल्डर होते हैं वो लटकने वाले पेंडेंट होल्डर हो सकते हैं या दीवार में सीधे लगने वाले इस प्रकार के आप देखिए बैटन होल्डर हो सकते हैं और बैटन होल्डर सीधे भी हो सकते हैं और एंगल लिए हुए भी हो सकते हैं। एक अच्छी सलाह है कि अगर आप घर में होल्डर लगा रहे हैं तो सारे होल्डर जो बैटन होल्डर लगाएंगे वो या तो सारे स्ट्रेट लगाएं या सारे एंगल लगाएं, मिक्स मैच ना करें। जो हमारी सीलिंग फैंस हैं या फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स वगैरह हैं या आजकल जो एलईडी लाइट्स आती हैं उन्हें लगाने के लिए हम सीलिंग रोज का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो बाहर प्रोजेक्टेड ना दिखें। इनमें एक सेट है टर्मिनल्स का जिसमें मेन सप्लाई का तार आके फिक्स हो जाता है और जो उपकरण हमने लगाने हैं उसके तार इससे जोड़े जा सकते हैं। और सीलिंग रोज भी बहुत सारे कलर और डेकोर में अवेलेबल है। एक और हमारा इलेक्ट्रिक फिक्सचर है फैन रेगुलेटर या डीमर और हमें स्टेप्ड रेगुलेटर यूज करने चाहिए। कंटिन्यूअस के बजाय स्टेप रेगुलेटर की लाइफ ज़्यादा मानी जाती है और ये हमारे छत के पंखों की स्पीड को कम कर सकते हैं। ये डिमर्स हैं वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो जाते हैं, इन्हें लगाना भी आसान है और इनकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक डिमर की मदद से हमें ऊर्जा की भी बचत होती है। कुछ ऐसे हमारे पास उपकरण हो सकते हैं एयर कंडीशनर या गीजर्स जिनकी करंट क्षमता सामान्य 16 एम्पियर से अधिक है, तो इन्हें लगाने के लिए हम विशेष प्रकार की पावर यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक स्विच
और सॉकेट का कॉम्बिनेशन है। और स्विच हैवी ड्यूटी है, जो ज़्यादा करंट पे भी जो स्पार्क्स हो रहे हैं या उपकरण की धारा वहन करने से कॉन्टैक्ट्स पे हीटिंग हो सकती है, उसको सह सकते हैं। इन्हें भी लगाना आसान है और ऑपरेट करना भी आसान है। अब बात करते हैं बदलते आधुनिक ज़माने की, जिसमें जीवन में संचार प्रणालियों ने, कम्युनिकेशन सिस्टम्स ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। तो हमें हमारी घर की वायरिंग में इनके कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के लिए भी स्थान और सुविधाएं देनी होगी। एक टेलीफोन के सॉकेट को हम RJ11 सॉकेट कहते हैं। सॉकेट को हम जैक बोलते हैं और इस पे ये कनेक्टर आ गया है। तो जो मेरा टेलीफोन सॉकेट है उसे हम RJ11 जैक बोलते हैं और ये उसका कनेक्टर हो गया है। बाहर जो टेलीफोन विभाग की लाइन है वो हमारे इस RJ11 जैक में आएगी और हम हमारे टेलीफोन उपकरणों को इसके द्वारा जोड़ सकते हैं। इन्हें लगाने में थोड़ी अनुभवी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होगी, लेकिन ये ऑपरेट करने में आसान है। एक और प्रचलित हमें कम्युनिकेशन सॉकेट इस्तेमाल करना है और वो है RJ45, जो हमारे लिए डाटा कनेक्टिविटी बनाएगा। इंटरनल नेटवर्किंग के लिए हम हमारे कंप्यूटर्स वगैरह हैं वो इसी के मार्फत जोड़ेंगे और बाहर से जो लैन की लाइन आ रही है वो RJ45 जैक में आएगी और उसके साथ कनेक्टर लगा के हम अपने कंप्यूटर्स वगैरह कनेक्ट करेंगे। ये भी लगाने में थोड़े जटिल हैं और एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर ही इन्हें लगा सकता है, लेकिन इन्हें आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। हम इंटरटेनमेंट के लिए आजकल केबल कनेक्शन से इस्तेमाल करते हैं। तो जो केबल का जो कनेक्शन घर के बाहर से आएगा वो इस तरह के एक टीवी सॉकेट्स में आएगा और उसमें अलग अलग तरह के टीवी की जो लीड्स हैं वो आराम से कनेक्ट की जा सकती हैं इस तरह के यूनिवर्सल टीवी सॉकेट के साथ। इन्हें भी लगाने में थोड़ी एफर्ट्स की तो ज़रूरत है, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करना आसान है। एक और नई चीज़ हमारी ज़िंदगियों में आ गई है और वो है हमारे मोबाइल को USB के थ्रू चार्ज करने के चार्जर सॉकेट्स। तो आजकल बाज़ार में बहुत सारे निर्माता USB से सीधे चार्ज होने वाले आपके मोबाइल चार्जर सॉकेट्स लगाते हैं और इन पे आप एक USB लीड लगाकर आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। इससे ऐसे जो USB चार्जर हैं वो भी बड़े आसानी से लगाए जा सकते हैं और बहुत सरलता से ऑपरेट हो सकते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग्स पढ़ेंगे और अर्थिंग के बारे में जानेंगे।